आइए अब हम बात करें असेसमेंट्स में होने वाली कुछ कॉमन मिस्टेक्स की। हम लोग आजकल असेसमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्यों ना जाने कि क्या गलतियां हो सकती है असेसमेंट करते हुए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप लगातार डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी गलतियां जो असेसमेंट्स करते हुए हो जाती हैं। असेसमेंट्स कंप्लायंस के लिए की जाती हैं, इनसाइट के लिए नहीं की जाती। ये गलत बात है। असेसमेंट्स इनसाइट के लिए की जानी चाहिए। मेरे पास ऐसे अपने दो केसेस हैं, और एक तो इंटरनेशनल, इंटरनेशनल नहीं भी कहेंगे तो नेशनल लेवल पे सारी दुनिया को पता है, जहां कंप्लायंस तो मीट रही है। किसी भी किस्म की कंप्लायंस में कोई गैप नहीं है, है ना। तो 4 साल से कंप्लायंस कैसे मीट हो रही थी? अगर किसी ने ध्यान से कंप्लायंस देखी होती तो मीट हो रही होती, और अगर कंप्लायंस टिक मार्क करने के लिए तो टिक मार्क करने। अगर कोई ये कहता है कि हम बिना परचेज ऑर्डर के तो पेमेंट नहीं करते, लेकिन वो बिना परचेज ऑर्डर के सर्विस लेता है, वो आपको ईमेल पे कंफर्म करके, मेरे वर्ड्स हैं, आपसे सर्विस लेता है, बाद में कह देता है मेरा तो, मेरी कंप्लायंस कहती है पीओ बना होना चाहिए, तो फिर कंप्लायंस ये क्यों नहीं कहती कि फिर सर्विस भी नहीं स्टार्ट होनी चाहिए? सिंपल। आपकी चॉइस है कि आप कंप्लायंस को क्या करना चाहते हैं। बस एक प्रिवेसी में इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर आपने प्रिवेसी में भी कंप्लायंस को सिर्फ कंप्लायंस टिक मार्क रखने के लिए बनाया है, तो आप ये रिस्क कैरी कर रहे हैं कि अगर किसी का पर्सनल डेटा ब्रीच हुआ और उसका इंपैक्ट आया, आप छोड़िए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के फाइन्स को, आपकी कस्टमर रिटेंशन पे क्या होगा? आपको वेंडर रिटेंशन की जरूरत नहीं है। आप वेंडर को तो भेज सकते हो, कोई और आके आपको सस्ते में दे देगा सर्विस, ठीक है। कस्टमर रिटेंशन का क्या करोगे? इंपॉर्टेंट है। सो कंप्लायंस को चेकलिस्ट टिक मार्क के लिए मत समझिए। डेटा एनालाइज कीजिए, टीम्स के साथ बात कीजिए, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या गलतियां कर रहे हैं, कोई एस्केलेशन आई है उसको डिटेल में समझिए, गलती किस लेवल पे हुई, और करेक्ट कीजिए। जरूरी है। पर हाँ, जैसा मैंने पहले कहा, आपकी चॉइस है कि क्या कंप्लायंस सिर्फ एक चेकलिस्ट है, या कंप्लायंस के थ्रू आप अपने सिस्टम्स को इतना सेफ रखते हैं कि कस्टमर या वेंडर एक्सपीरियंस खराब ना हो। कंप्लेक्सिटी, जितने हैवी टेम्पलेट्स और डॉक्यूमेंट्स आप यूज करेंगे, जितनी ज्यादा डिटेल आप भरेंगे, उतनी मुश्किल होगी, और आपकी टीम को भी मुश्किल होगी। आपकी टीम भी कहेगी यार ये बहुत मुश्किल भरने वाले फॉर्म्स है, मेरे से नहीं भरे जा रहे, मैं नहीं भर रहा। आपकी प्रॉब्लम। बिजनेस से इनपुट ही नहीं लिया हुआ, जैसा मैंने अपने इन दो केसेस में कहा। मुंबई के एक बहुत बड़े एनबीएफसी और एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में फंसा हुआ हूं दोनों जगह। देखिए कंप्लायंस वाले साहब मुझे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं हमारे आईटी वाले कह रहे हैं मेल तो गलती से लिख दी थी। अच्छा, आईटी वाले कह रहे हैं मेल गलती से लिख दी थी, कंप्लायंस वाले उस आर्ग्यूमेंट पे अपने आप को कंप्लायंट बता रहे हैं, चेयरमैन की इन्वॉल्वमेंट के बाद। तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशंस अगर कंप्लायंस को सिर्फ टिक मार्क मारने के लिए कर रहे हैं, और फिर वही बात, प्रिवेसी में ऐसा मत कीजिए। बिजनेस को एक चैलेंज आया, उनको सर्विस इंपॉर्टेंटली चाहिए थी, परचेज ऑर्डर बनाने के लिए परचेज वाला नहीं था, उन्होंने आपको लिख दिया, आपको कंफर्म कर दिया, आपकी सर्विस स्टार्ट कर दी। लेकिन जब आपने परचेज वाला हायर किया तो परचेज ऑर्डर बनाइए। अब आप अपने एम्प्लॉय से ये क्यों कह रहे हैं सर्विस स्टार्ट करने से पहले पीओ नहीं बना था, अब मैं इसकी पेमेंट नहीं दूंगा, अब तुम इससे लड़ लो? दोनों केसेस में चेयरमैन और एमडी इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। आपने ये कंप्लायंस क्यों नहीं देखी कि आपकी कंपनी बिना परचेज मैनेजर के नहीं सर्वाइव कर सकती? तो पहले वाले के रिलीव होने से पहले दूसरा आना चाहिए था, जिससे कि किसी भी परचेज के लिए पहले से परचेज ऑर्डर बना हुआ हो। सिंपल। तो आपकी कंप्लायंस क्या कहती है? आपकी कंप्लायंस ये कहती है कि जो चीज पकड़ी गई है उसे कैसे छुपाना है, छुपा लीजिए। ब्रीच को आप कहने को छुपा लेंगे डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड से, लेकिन उससे कैसे छुपाएंगे जिसको उसका नुकसान हो? बिजनेस के साथ बात कीजिए, उनको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंजेस पे काम कीजिए, उनके वर्क फ्लोज देखिए। कुछ ऐसा तो नहीं है जो पीछे रह जाता है ब्लाइंड स्पॉट की तरह और आपको पता ही नहीं लगता। बिजनेस के साथ क्या अलाइनमेंट है, उनकी डिसीजंस कैसे हो रहे हैं, और आप रियल रिस्क इग्नोर कर रहे हैं। आप कहेंगे कि मैं अपना दुखड़ा रो रहा हूं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रियल रिस्क है। मैं 3-4 साल से फॉलो कर रहा हूं, और अभी तक मैंने किसी का पब्लिक फोरम्स में नाम नहीं लिया। लिस्टेड एनबीएफसी, लिस्टेड कंपनी की कंप्लायंस ऐसे चलती है।
कंप्लेंट तो किसी भी लेवल पे हो सकती है। इनफॉर्मल कंफर्मेशन दे दी, परचेज ऑर्डर नहीं बनाया, सिंपल। रियल रिस्क डॉक्यूमेंट ही नहीं की किसी ने। आपने यहां से उठाया डेटा स्पेस बनाने के लिए, उठा के दूसरी जगह पे कॉपी कर दिया, वहां पे पीआईआई चले गए, उसको कोई रेगुलर मॉनिटर नहीं कर रहा, वो तो आपको क्योंकि अभी नहीं पता कि इसको डिलीट करना नहीं करना, इसलिए आपने सेफ्टी के लिए कहीं और कॉपी कर दिया और वो वहीं पड़ा रह गया और वहां से ब्रीच हो गया। आपकी चेकलिस्ट क्या कर रही है, आपकी कंप्लायंस क्या कर रही है? आपकी कंप्लायंस ये देख रही है कि स्पेस क्रिएट हुई कि नहीं हुई, लेकिन आपने अपने बिजनेस ओनर से बात नहीं की, आपने डिपार्टमेंट से बात नहीं की, आपने रिस्क नहीं देखी कि स्पेस क्रिएट करने के लिए उसने डेटा को वहां से कॉपी करके कहीं और रख दिया। दो गैप्स हैं, एक स्पेस अचानक चाहिए थी, ऐसे कैसे हो गया? दूसरा, सिस्टम में किसी को मालूम ही नहीं है कि ये जो डेटा यहां से कहीं और कॉपी किया जा रहा है ये रेलिवेंट है कि नहीं है, इसको रखना है या डिलीट करना है, इसलिए वो दूसरी जगह चला गया। मुश्किल है ना? लोग सोचते हैं ये सब वन टाइम एक्टिविटी है, लेकिन जो चैलेंजेस मैंने आपको दोनों बताए हैं वो रेगुलर चैलेंजेस, रेगुलर। बहुत वेंडर्स हैं ऐसे जो इन चीजों की वजह से परेशान। उसके अलावा बिजनेस में चेंजेस रेगुलर आएंगे, आने चाहिए ना, तभी तो बिजनेस ग्रो करेगा। नए नए रिस्क आएंगे, डॉक्यूमेंट्स पुराने हो जाएंगे, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स में मजा नहीं आएगा। बिजनेस को ग्रो करना जरूरी है, सबको इन्वॉल्व होना जरूरी है। और सब इन्वॉल्व होने का मतलब ये नहीं है कि हर आदमी ध्यान से काम करेगा। हर आदमी के ऊपर कोई ओनरशिप होनी चाहिए कि अगर उससे गलती हुई है तो उसको कोई ओन कर रहा है। किसी ने गलती से मेल डाल दी तो कंप्लायंस और चेयरपर्सन क्या ऑन कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। 5 स्टार कार्स, सिर्फ इसलिए कि सीआईओ कहते हैं कि उसके तो घर का इंटरनेट तक मैं चलाता हूं, वो मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं करेगा। गुड। डेटा किसी का पर्सनल लीक हो गया और उसकी रेपुटेशन पे एक्चुअली आई तो वो करेगा कुछ। प्लीज बी वेरी केयरफुल। असेसमेंट फेल्स इन एग्जीक्यूशन। थ्योरी तो ठीक है, हर केस में देखें आप, बंदे ने डेटा यहां से वहां कॉपी कर दिया, उसका कहना ठीक है। मुझे यहाँ स्पेस अर्जेंटली चाहिए थी, मैंने थोड़ी कहा था कि मुझे स्पेस चाहिए, उस डिपार्टमेंट ने मांगी थी, उन्होंने पहले क्यों नहीं मांगी? मैंने बॉस को पूछा ये डिलीट कर दूं, उन्होंने कहा पता नहीं क्या है, मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करता, मैंने कॉपी करके कहीं और रख दिया। अब मैं वो पता नहीं वो डेटा काम का है कि नहीं है, मैं रोज उसी को देखता रहूंगा, होगी होगी। पकड़े गए तो पकड़े गए, नहीं पकड़े गए तो चल गए, ऑल द बेस्ट टू यू। तो इसलिए असेसमेंट्स रिव्यूज करते हुए बिजनेस का इन्वॉल्व होना, जिम्मेवार होना और अपनी डे टू डे प्रॉब्लम्स डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सही लोगों का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, रियल रिस्क पता लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंप्लायंस में असेसमेंट्स में होने वाली कुछ मिस्टेक्स, कुछ मेरे पर्सनल लाइफ के एग्जांपल जो प्रीवीसी से रिलेटेड नहीं थे लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल आइकन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।